जप ले रे सीताराम रट ले, राम जप ले रे सीताराम रट ले, राम जप ले रे सीताराम जप ले। मारा बालाजी ने नाम गढ़ा भंवरे, राम सिया राम रट ले, मारा बालाजी ने नाम गढ़ा भंवरे, राम सिया राम रट ले, मारा बालाजी ने नाम गढ़ा भंवरे, राम सिया राम रट ले, मारा बालाजी ने नाम गढ़ा भंवरे, राम सिया राम रट ले, मारा बालाजी ने नाम गढ़ा भंवरे, राम सिया राम रट ले। बोलो त्रिमूर्ति धाम हनुमान जी की, बोलो बालाजी महाराज की। जानते हो हनुमान जी महाराज के जयकारे में भी कंजूसी कर रहे हो। हनुमान जी महाराज के पास क्या रहता है? बोले सोठा रहता है। जो राम नहीं रटते, जो राम के नाम से दूर हैं, उनमें महाराज कसके पड़ता है। तो इसलिए सब मिलकर कह दो भैया बरसाने वाली की। और आइए, आज वैसे भी ठाकुर जी का विवाह है, विवाह की ओर चलेंगे। रासलीला हुई और रासलीला में ठाकुर जी गोपियों के बीच से जब गोपियों को मान हो जाता है तो अदृश्य हो जाते हैं। गोपियां विरह वेदना में ठाकुर को पुकारती हैं, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, हे श्याम, आप कहाँ चले गए? हे नाथ, आप आइए, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। माना कि हम अज्ञानी हैं, माना कि हम निर्बोध हैं और हम स्वयं के ऊपर थोड़ा सा कुछ आ जाने पर ही अभिमान कर बैठते हैं। हे ठाकुर, आप शीघ्र पधारिए, क्योंकि आपके बिना हमारा ये शरीर भी छूटे जा रहा है गोविंद। और यदि ये शरीर छूट गया तो फिर आपसे मिलन कैसे होगा? हे नाथ, आप शीघ्र पधारिए। और सभी ने गोपी गीत गाया है, कुछ पंक्ति हम भी गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयति दृष्टा दीक्षुताविका स्तवयि धृता स्वतां विचिन्वते सरदुदासै साधुजात सत सरस जो दरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ की अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वधा जला पिया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः तव कथामृत तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहा श्रवण मंगलम श्रीमदासता भुवि गिरं
आज गोपियों ने गोपी गीत गाया और श्री ठाकुर जी राधा रानी सहित फिर से उनके मध्य प्रकट हुए। पूरे 6 महीने तक रासलीला चली, लेकिन सबको ऐसा लगा जैसे एक रात बीती है। बड़ी सुंदर रासलीला हुई और महाराज एक बार कंस अपने महामंत्री अक्रूर जी को भेजता है और अक्रूर से कहता है कि जाओ कृष्ण और बलराम को यज्ञ का न्योता देकर बुला लाओ। आज अक्रूर जी ब्रजमंडल में आए, नंद बाबा को बताया कि कंस महाराज ने आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को बुलाया है, मैं दोनों को लेने आया हूँ। कृष्ण बलराम माता यशोदा सब गोपियों को मात्र 2 दिन का आश्वासन देकर मथुरा में आते हैं और सबसे पहले धोबी के यहाँ पहुंचे। धोबी से वस्त्र मांगकर पहने, जब वस्त्र नहीं दिए तो एक घूसे का प्रहार किया, वस्त्र धारण किए, लेकिन कपड़े थोड़े बड़े थे, कंस के कपड़े थे। तो महाराज एक दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी ने वो कपड़े सिलकर नाप के कर दिए। तब सुदाम नाम के माली से पास पहुंचे और माली ने सुंदर मालाएं श्री ठाकुर जी को और उनके मित्रों को पहनाई। उसके बाद श्री ठाकुर जी कंस की मामा कंस की गलियों में आए हैं तो सैरंद्री नाम की त्रिवक्रा मिली है जो 3 जगह से टेढ़ी है और महाराज कंस के लिए रोजाना चंदन का लेप बनाकर जाती है। महाराज कंस को सैरंद्री के हाथ का बना हुआ चंदन का लेप बड़ा पसंद था। आज ठाकुर जी ने आकर सामने से घेर लिया। ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी, ये चंदन कहाँ लिए जा रही हो? क्या हम बालकों के माथे तुम्हें खाली नहीं दिखते? अरे थोड़ा चंदन हमें भी लगा दो। सैरंद्री ने मना किया। तब ठाकुर जी आगे बढ़े, पांव के ऊपर पांव धरा और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर जोरदार झटका दिया। आज सैरंद्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। त्रिवक्रा को सीधा कर दिया। आगे बढ़े, कंस ने कुबलिया पीड़ नामक हाथी महाराज बुला के रखा था कि ये हाथी दोनों बालकों को मार डालेगा, अपनी पैरों के नीचे कुचल देगा। लेकिन ठाकुर जी ने और बलराम जी ने दोनों ने, एक ने सूंड पकड़ी, दूसरे ने पूंछ पकड़ी, घुमा घुमा कर पृथ्वी पे दे मारा। पंख पखेरु उड़ गए। महाराज कंस को सूचना मिली कि वो हाथी मारा गया तो कंस घबराने लगा। बोले अब मेरी बारी है, अब मैं मारा जाऊंगा। तो सैनिक समझाते, महाराज अभी तो चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल हमने युद्ध भूमि में बुला रखे हैं, पहले उन दोनों योद्धाओं से तो ये बच ले, तब आप तक पहुंचेगा। और महाराज दोनों योद्धाओं से आज, एक से ठाकुर जी ने और एक से बलराम जी ने युद्ध किया, दोनों को भूमि पर परास्त किया है। और परास्त करके जहां पर कंस ऊंचे सी मंच पर बैठा है, कंस समझ गया कि अब मेरा काल है, अब मेरी बारी है, अब नहीं बचूंगा। और महाराज श्री ठाकुर जी आज उछल कर गए हैं। मंच पर जाने के लिए सीढ़ियां थी, लेकिन ठाकुर जी सीढ़ियों से नहीं जाते। कहते हैं कि अब तेरा घड़ा भर गया है, अब 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी। अगर सीढ़ियों से जाऊंगा तो समय लग जाएगा, बहुत जल्दी तुझे मारना है। इसलिए उछलकर मंच पर चढ़ गए और कंस के केशों को पकड़कर जमीन पर खींचा है। कहा, मामा सबसे पहले तूने मेरी माता देवकी के केश पकड़कर ही जमीन पर उन्हें खींचा था, और जैसा तू मेरे भक्तों के साथ करता आया, मैं वैसा वैसा बदला तुझसे लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और कंस के प्रग्रेहु केसे सुचलत क्रीटम निपाते रंगों परी तुंग मंचात, केश पकड़कर नीचे खींच लिया। जब जमीन पर गिरा तो कांप रहा है जोर से कि नारायण क्या करने वाला है। और ठाकुर जी केवल 12 वर्ष 56 दिन के थे, ठाकुर जी ज्यादा बड़े नहीं थे, और इतनी सी उम्र में उसकी छाती पर बैठ गए और छोटे छोटे हाथों से
आज जैसे ही मुक्का बनाकर प्रहार किया है तो कंस के प्राण पखेरु उड़ चले हैं। आकाश से सब देवता लोग पुष्प वर्षी कर रहे हैं, रंग गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं। एक बार सब बोलेंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का उद्धार कर दिया ठाकुर ने, बलराम जी ने। अब तो सब महाराज, माता ने देवकी माता को कारागार से निकाला, नाना उग्रसेन को निकाला, पिता वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया, सबके चरण वंदन किए। और महाराज माता ने भगवान श्री कृष्ण को गुरुकुल में पढ़ने भेजा। सब सखा नंद बाबा सब लौटा दिए कि आप गोकुल को जाओ, मैं अपनी क्रिया पूरी करके अगर समय मिला तो जरूर आऊंगा। लेकिन ठाकुर जी जब से ब्रजमंडल छोड़े जब तक लौट कर नहीं गए, जब से ब्रज छोड़ा एक बार पलटकर नहीं देखा। एक बार माता देवकी ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से सुंदर भोजन बनाई और भोजन बनाकर उसमें मैया ने मक्खन मिश्री भी रख दिया। थाली जैसे ही गोविंद के पास आई और ठाकुर ने भोजन देखा और भोजन में मक्खन मिश्री देखा तो कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे और कह दिया, मैया मुझे ये भोजन नहीं करना, ले जाओ यहाँ से, मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने मना किया है कि तुम मेरे भोजन में मक्खन मिश्री मत रहा करो। और महाराज ठाकुर जी रोने लगे। मैया देवकी वसुदेव बाबा से कहती है, वसुदेव जी देखिए लल्ला को क्या हो गया है। जब से गोकुल से आया है, ब्रजभूमि से आया, सब लोग कहते थे कि इसको मक्खन मिश्री बहुत पसंद है और मैं इसे माखन देती हूँ तो ये भोजन ही नहीं करता। तो वसुदेव जी आए, पूछा कृष्ण से, कृष्ण क्या हुआ। भगवान कुछ उत्तर नहीं देते। उनके मित्र उद्धव जी को बुलाया और उद्धव से कहा कि उद्धव तुम जाओ कृष्ण को मनाओ, देखो कृष्ण भोजन क्यों नहीं करता। उद्धव जी कृष्ण के पास आए और कहते, कृष्ण क्या हुआ, तुम परम पिता परमात्मा और तुम्हारी आंखों में आंसू। अरे तुम तीनों लोकों को चलाने वाले हो, सृष्टि के पालक हो, नारायण हो और तुम्हारी आंखों में आंसू। अरे भगवान को कभी मोह नहीं होता, तू क्यों रो रहा है, बता ना। तो कृष्ण आज फपक फपक कर रोने लगते हैं और कहते, उद्धव उद्धव मुझे गोकुल की बड़ी याद आती है, मुझे मैया यशोदा की बड़ी याद आती है, मुझे नंद बाबा की बड़ी याद आती है। अरे तुझे पता है नंद बाबा मुझको अपने कंधों पर बिठाते और पूरे ब्रज में घुमाते। मैं बाबा के कंधों पर बैठकर कभी बाबा के बालों को नोचता, कभी बाबा की दाढ़ी को नोचता और बाबा कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते। कभी कभी यदि मैं रूठ जाता, भोजन नहीं करता, दूध नहीं पीता, माखन नहीं खाता, तो मैया यशोदा ब्रज के मथुरा के पूरे वैद्यों को बुला लेती और कहती, देखो मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हुआ, ये क्यों रोता है, ये भोजन क्यों नहीं करता। हे उद्धव मुझे उस मैया की बड़ी याद आती है। मैया अपने हाथों से मेरे लिए रोजाना माखन बनाती, सैकड़ों दास दासियां होते हुए भी मैया कभी मुझे दास दासियों के हाथ का माखन नहीं खाने देती। अपने हाथ से मक्खन बिलोती, दही बिलोती, माखन निकालती, मुझे खिलाती। मैं मैया की सारी मथनियां फोड़ देता। मैया बहुत गुस्सा करके मेरे पास आती, लेकिन मेरे मुख को देखकर रुक जाती। उद्धव मुझे अपनी मैया की बड़ी याद आती है, अपने मित्रों की याद आती है, उस यमुना की याद आती है, राधा की याद आती है। जब मैं यमुना पर जाता तो राधा भी आती, बड़ी मीठी मीठी बातें बड़ी प्रेम से मुझसे करती। मुझे अपनी राधा की याद आती है। उद्धव कहता है, अरे तू कहां पागल हो रहा है, कृष्ण चल
थोड़ी देर मेरे साथ यमुना के किनारे चल, तेरा मन कुछ और हो जाएगा। जब तू महल से बाहर जाएगा, टहलने निकलेगा तो मन बदल जाएगा, चल मेरे साथ। और कृष्ण को लेकर मना कर रहे हैं कृष्ण कि जब से मैंने ब्रज छोड़ा, गोकुल छोड़ा, यमुना को दर्शन नहीं किया, मैं यमुना के किनारे नहीं जाता, मुझे यमुना के किनारे मत ले जाओ। पर उद्धव नहीं माने, हाथ पकड़कर कृष्ण का यमुना के किनारे ले आए। और जब यमुना को देखा गोविंद ने, तो आज वही सब लीला याद आ गई कि कैसे मैं इस यमुना में कालिया नाग को मथा था। जब मैं कालिया नाग को मतने के लिए यमुना में कूदा तो मेरी मैया यशोदा प्राण देने के लिए आतुर हो गई। मेरी गोपिकाएं सब यमुना के किनारे ही रास लीला करती। उद्धव हाथ पकड़ कर लाए, बोले आओ हम स्नान करेंगे। कृष्ण को धीरे धीरे यमुना में ले जा रहे हैं। इधर मथुरा में यमुना में घाट पर कृष्ण हैं और उधर गोकुल में आज श्री राधा रानी यमुना के घाट पर बैठी हैं और कृष्ण को याद कर रही हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, कब आओगे? 2 दिन के कहकर ऐसे गए श्याम, परसों की कहा बरसों बीत गए तुम ना आए। हे श्याम, कब आओगे? राधा रानी अपने हाथ में हमेशा एक नील कमल धर रखती थी। वो नील कमल श्री राधा को बड़ा प्रिय था। यमुना के किनारे बैठी हैं, हाथ में नील कमल है। और जब कृष्ण ने यमुना के जल में पांव धरा और महाराज जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो इधर राधा रानी भी अपने चरण यमुना में धर के बैठी थी। भगवान को, गोविंद को आज राधा का स्मरण हो आया और कहते, हाँ राधा, राधा, ऐसा लगता है कि तुम मेरे करीब हो, मेरे नजदीक हो राधा। ऐसा प्रतीत होता है तुम मेरे समक्ष हो। और जैसे ही इधर राधा जी को कृष्ण का होने का आभास हुआ तो कृष्ण प्रेम में श्री राधा के हाथ से वो नील कमल छूट गया और वो नील कमल बहता बहता आज कृष्ण की ओर आ चला। गोविंद डुबकी लगाए उद्धव जी के साथ यमुना जल में और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर आए वो कमल आज कृष्ण के हस्त पर आ गया, हाथ में आ गया। और उस कमल को देखा, कृष्ण कहने लगे, अरे ये तो मेरी राधा का प्रिय नील कमल है। अरे राधा, कहीं राधा है। और उद्धव देख रहे हैं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा राधा। और कृष्ण ने आज जैसे ही उस नील कमल की सुगंध ली, उसको एक बार सूंघा है तो उससे राधा की ऐसी सुगंध आई है, हाँ राधा कहकर कृष्ण भूमि पर उस जल में गिर गए। उद्धव उठाने लगे, बार बार बाहों में भरते, कृष्ण क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ नाथ? उठाकर किनारे पर लाए और कृष्ण के मुख पर बार बार यमुना जल की छींटे मारते हैं। कृष्ण होश में आओ, क्या हुआ? और आज कृष्ण राधा नाम में मूर्छित हो गए। इतना प्रेम है कृष्ण का, मूर्छित हो गए। महल में लाए, सैकड़ों वैद्य लगे हैं, कृष्ण को क्या हुआ? अचानक से स्नान कर रहे थे और अचानक से कृष्ण मूर्छित हो गए। देखो क्या हुआ मेरे मित्र को। महाराज सुबह की मूर्छित हुए, शाम को कृष्ण को होश आया और वो नील कमल कस के हाथ में पकड़े ही रहे, छूटा नहीं। शाम को जब होश आया तो श्री राधा, हा राधा, हा राधा, हा किशोरी जी, हा श्यामा जी, बस बार बार यही पुकार कर रहे हैं। उद्धव कहते, कृष्ण तू पागल हो गया है,
क्या राधा राधा रटता है? कौन है राधा? कौन है गोपियां? कौन है ये यशोदा? कौन है ये नंद बाबा? कौन है जिनके लिए तू रोता है? क्या किया इन्होंने ऐसा तेरे लिए? तो भगवान कहते तू ऐसे नहीं समझेगा। मेरा संदेशा लेकर गोकुल को जा, मेरे सब गोपों को, मित्रों को आश्वासन देना। और आज उद्धव जी बड़े ज्ञानवान थे, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। आज प्रेम होता क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, उस प्रेम को सिखाने के लिए गोविंद ने उद्धव जी को ब्रजभूमि में भेजा है। कहा ऐसे मत जाना, मेरा रथ लेकर जाना और ये पीतांबर ओढ़कर जाना। अगर तू पीतांबर ओढ़कर नहीं गया तो ब्रज में कोई तुझे घुसने भी ना देगा। कृष्ण के होने का पता तो इस पीतांबर से ही है। ये पीतांबर लेकर जाना। उद्धव जी बड़ी तैयारी करके ब्रज में आए और गोकुल में महाराज इधर सारे सखा बाहर ही खड़े रहते हैं। गांव में यही देखते हैं कि हमारी कृष्ण का रथ इस डगर से गया था, आता होगा, अब आएगा, अब नहीं तो शाम को आएगा, सांझ को नहीं तो सवेरे आएगा मेरा मित्र। और महाराज आज घोड़ों की टाप सुनाई दी है, रथ के चलने की आवाज सुनाई दी। मधु मंगल सब मित्र नाचने लगे, पताका दिख रही है कि आज कोई मथुरा से आ रहा है, लगता है कृष्ण आ रहा है। सारे मित्र हंसने लगे, हमारा कृष्ण आ रहा है, आज हमारा ठाकुर लौट कर आ रहा है। तो मधुमंगल यहाँ पर रूस जाते हैं। मधुमंगल कहते हैं मैं तो आ जाने दो कृष्ण को, उससे बात नहीं करूंगा, इतने दिन बाद आया। और मधुमंगल छुप कर झाड़ी में बैठ गए, रूठ कर बैठ गए, मुंह फूल कर कि कृष्ण आएगा तो मैं आज उससे लड़ाई करूंगा, गुस्सा करूंगा। और जैसे जैसे रथ नजदीक आया तो मधुमंगल से भी रुका नहीं जा रहा। मधुमंगल दौड़ कर आया और देखने लगा कहाँ है कृष्ण। श्री रामा बोले अरे अभी तो तू रूठ गया था, अब क्यों आ गया? बोले अरे रूठना मनाना तो चलता रहेगा, पहले कृष्ण आ रहा है, मेरा यार आ रहा है, एक बार कलेजे से लगा लूं फिर रूठ जाऊंगा। और जैसे ही वो रथ नजदीक आया, पीतांबर चमक रहा है लेकिन मुखमंडल कृष्ण का नहीं है। मित्रों ने कहा एक अक्रूर आया था जो कृष्ण बलराम को ले गया और अब तू आया है, कौन है तू, क्या करने आया है? और ये हमारे कृष्ण का वस्त्र ये क्यों ओढ़ा तूने? तो दोनों हाथ जोड़कर कहते कि मैं उद्धव हूं और मैं माता यशोदा नंद बाबा से मिलने आया हूं, मुझे उनके घर का पता बता दो, कहाँ उनका घर है? तो सब ब्रजवासी बालक कहते हैं कि कृष्ण के घर का पता तो ये जलधारा देती है। ये जलधारा देख रहे हो, ये जलधारा माता यशोदा नंद बाबा के महल से ही आ रही है। उद्धव कहते हैं ये जलधारा, क्या उनके यहाँ कोई नदी है, कोई तालाब है? बोले नहीं, नदी तालाब नहीं है। जिस दिन से कृष्ण इस गोकुल को छोड़कर गए, वृंदावन को छोड़कर गए, निरंतर गोपियां रो रही हैं, निरंतर सखा रो रहे हैं, निरंतर मैया यशोदा रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं और उनके आंखों से बहते हुए अश्रुओं की धारा ही ये जलधारा है। इस जलधारा के किनारे किनारे चले जाओ, जहां ये रुक जाए समझ लेना वही माँ यशोदा का महल है। उद्धव जी उसके सहारे सहारे पहुंचे। मैया पालना झुला रही थी, बूढ़ी हो गई है माँ यशोदा। नंद बाबा एक और बैठे हैं, मैया पालना झुला रही है। जैसे ही उद्धव आए, आंखों से ज्यादा दिखाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हो गई। महाराज मैया लाला से करी, लाला अब तो भोर हो गई, कन्हैया अब तो उठ जा, कितना सोएगा लाला तू? अरे इतना नहीं सोते, अब तो सवेरा हो गया लाला, अब तो तू उठ जा। पालना झिला रही है और लाला को जगा रही है। नंद बाबा एक और
खंबे से टिके बैठे हैं। और जैसे ही उद्धव जी आए, नंद बाबा खड़े होकर आते हैं, कहते कौन कौन आया? मेरा कृष्ण आया क्या? और इधर मैया यशोदा कहती, अरे बाबा आवाज मत करो, मेरा लल्ला सो रहा है, इतना जोर से बोलोगे मेरा लल्ला जग जाएगा, धीरे बोलो। उद्धव जी को देखा, उद्धव जी ने प्रणाम किया, कहा कि बाबा मैं उद्धव हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, कृष्ण का सखा हूं। प्रेम से हृदय से लगा लिया और बाबा फुड़क फुड़क कर रोने लगे, कहने लगे उद्धव कृष्ण अभी नहीं आया, क्या कृष्ण को हमारी याद नहीं आती? क्या उसको हम इतने बुरे लगते थे जो उसको हमारी याद नहीं आती? हरी मैंने तो कभी कभी कृष्ण पर गुस्सा भी नहीं किया, जो कृष्ण उस नाराजगी के कारण हमें छोड़कर चला गया। हे उद्धव चलो ठीक है नहीं आया, पर वो है कैसा? कुशल से तो है ना, अच्छा तो रह रहा है? उद्धव जी कहते बाबा कृष्ण अच्छा है, आपको बहुत याद करता है, बहुत प्रेम करता है आपसे, जितना प्रेम आप करते उतना वो भी करता है। मैया आ गई, मैया से कहा बाबा ने, अरे यशोदा देखो तो सही उद्धव आया है। और उद्धव जैसे ही पास गई मैया के, मैया जोर से चिल्लाने लगी, कौन घुसाया, कौन घुसाया मेरे घर में? अभी कहा सुनते नहीं, मेरा लाला सोया है और ऐसे में जगाने के लिए कौन है तू? अपना सिर आज उद्धव जी ने मैया के चरणों में रख दिया। कहते मैया तेरे वात्सल्य प्रेम को बलिहार है मां। हरी इस पालने में तो कोई नहीं, तू किसको जुला रही है, किसको सुला रही है, किसको जगा रही है? मैया कहती अरे उद्धव तू पागल है, अरे मेरा कृष्ण है, और देख तो सही मैंने अपनी कान्हा के लिए माखन बना के रखा है। एक कटोरा उठाकर दिखाती है, देख मेरे कृष्ण के लिए मैंने माखन बनाया है, मेरा लाला माखन खाएगा। और तू कहता है मेरा कृष्ण यहाँ नहीं, अरे पालने में सोया है, अभी जग जाएगा। उद्धव जी कहते मैया वो तेरा लाला नहीं है, वो भगवान है। मैया कहेगी भगवान होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए, मेरी गोद में खेला, मेरा दूध पिया, मेरे हाथ से माखन खाया, मेरा तो वो लाला ही है। भगवान तुम्हारा होगा और मेरा लाला कभी अपनी, अरे लाला कोई मैया को छोड़ के जावे का? अरे मेरा लाला मुझको छोड़कर तो जाता ही नहीं, हमेशा मेरे पास रह गया। नंद बाबा कहते उद्धव से, उद्धव जब से कृष्ण गया यशोदा पागल हो गई है, ऐसे ही रोती है, सबसे कहती है मेरे लाला की सगाई करवा दो, मेरे लाला को ब्याह करा दो, चंदा जैसी बहू ला दो, मैं अपने लाला को गोना करूंगी। और ये मैया नित्य निरंतर ऐसी रोती है। गोविंद ठाकुर की लीला भी समझ नहीं आती। पहले इतना प्रेम बनाए, सब में इतना घुल मिल गए, इतना रस बनाए, और फिर सबको छोड़कर ऐसे चले गए कि कभी पलटकर ही नहीं देखा। वो मैया रोती है, वो बाबा रोते हैं, और उन सब का दर्शन करके आज उद्धव जी सीधे मां श्री राधा रानी के पास पहुंचे हैं। और राधा झूले में बैठी हैं, सब सखियां घेर कर बैठी है। एक सखी कहती तुम्हें पता है कल मैं पनघट पे गई थी और पनघट पे कृष्ण आया, कृष्ण ने मेरी मटकी उठा ली। दूसरी गोपी कहती अरे कन्हैया तो मेरे सपने में आया था, और सपने में आकर कृष्ण ने मेरी चूनर झटकी थी। तो एक गोपी राधा की चरण पकड़ के राधा से कहती राधा
क्या कृष्ण कभी तेरे सपने में नहीं आता? अरे वो तो तुझसे बड़ा प्रेम करता था, क्या कभी तेरे सपने में कृष्ण नहीं आता? तो राधा कहती है, अरे कैसी बात करती हो, अरे कृष्ण कभी मुझसे दूर गया हो तो सपने में आए, तो कभी मुझसे दूर गया ही नहीं, सदैव मेरे हृदय के निकट है। एक काला भंवरा उसी समय आकर श्री राधा रानी के मुखारविंद के पास मंडराने लगा, मानो श्री राधा रूपी कमल का रस चूसने आया हो वो भंवरा। तो सारी गोपियां राधा रानी उस भ्रमर को डांटती हैं, कहती हैं एक काला हमारे जीवन में आया था और जीवन का सर्वस्व लेकर चला गया, और अब तू काला आया है, तू भी उसी के जैसा छलिया है, तू भी कुछ छलने आया है। उद्धव जी सब सुन रहे हैं और आकर उद्धव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते कि मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं, आप सबको सांत्वना देने समझाने के लिए आया हूं, आप रोइए मत, कृष्ण आप सबको याद करते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं और कभी समय मिलेगा तो वो आपसे मिलने आएंगे, आप रोइए मत। तो आज राधा कहती, अरे उद्धव कृष्ण कभी हमसे दूर नहीं गया, दिखाने के लिए भले ही उसका शरीर मथुरा चला गया, लेकिन आत्मा में अब भी कृष्ण है। जिस दिन कृष्ण हमारे पास से चला जाएगा उस दिन हम सब निष्प्राण हो जाएंगे। अगर हमारे भीतर प्राण है तो समझ लो हमारा कृष्ण भी यही है। आज जो पुष्पमाला आप मुझे पिना देते हैं, ये फूल की माला अगर मैं गले से उतार के आपको दूं तो आप बड़े मन से स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि बड़ी बढ़िया दीदी ने हमें माला दी, और माथे से लगाकर उसे धारण कर लेंगे। लेकिन वही माला किसी मुर्दे से उठाकर आपको दे दी जाए तो क्या आप उसे धारण करेंगे? नहीं करेंगे। किसका सम्मान कर रहे हैं? बोले मेरे भीतर जो कृष्ण है आप उसका सम्मान कर रहे हैं और उसके सम्मान में ही आप उस माला को स्वीकार करेंगे। मुर्दे में कृष्ण नहीं रहा, कृष्ण निकल गया तो मुर्दे पे चढ़े हुए फूल कपड़े कोई स्वीकार नहीं करता, सब फेंक देते हैं। कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता, सब बेकार है कहकर फेंक देते हैं। कृष्ण की बड़ी महिमा है। एक बार सभी बोलेंगे, बोली बांकी बिहारी लाल की, बोलिए।